नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही रोचक है। स्वामी विवेकानंद ने कुछ भविष्यवाणियाँ की थी कई देशों के बारे में, भारत, चीन, रूस, यूरोप, अमेरिका। और आज हम देखेंगे कि वो भविष्यवाणियाँ कहाँ तक सच हुई हैं। बात शुरू करने से पहले हम एक चीज़ स्पष्ट करना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं बात कर रहे थे। एस्ट्रोलॉजर और विजनरी में फ़र्क होता है। जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो आम तौर पर हाथ देखकर, माथा की रेखाएं देखकर, हॉरोस्कोप या नंबर्स, न्यूमरोलॉजी जिसे कहते हैं, आदि को स्टडी करके क्लेम करता है कि मैं भविष्य बता रहा हूँ। कई लोग कहते हैं ये साइंस है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते। हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे। और जो विजनरी यानी भविष्यदर्शी होता है वो इन चीज़ों की स्टडी से कोई प्रेडिक्शन नहीं करता। वो किसी व्यक्ति की रुचियाँ देखता है, उसकी प्रवृत्तियाँ देखता है, उसकी आदत देखता है, उसका चरित्र देखता है, फिर कहता है कि ये व्यक्ति ये बनेगा। जैसे हम कहें किसी लड़के को देखकर कि भी बड़ा मेहनती है, फोकस्ड है, सिंसियर है, ये बड़ा ऑफिसर बनेगा। दूसरा लड़का बड़ा टेक्निकल स्किल है, स्किल में बड़ी रुचि है, उसकी टेक्निकल बातों में मेहनती भी है, ये बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। और ऐसी भविष्यवाणियाँ आमतौर पर सही सिद्ध होती हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो एक रुचियों को स्टडी करके की गई प्रेडिक्शन है। जब हम किसी देश, कोई व्यक्ति, देश, कौम, समाज या वर्ल्ड की इवेंट्स के बारे में कोई फोरकास्ट करे तो उसे हम विजनरी कहते हैं। पॉलिटिक्स में ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करे, स्टेट्समैन कहते हैं। यहां पर स्वामी विवेकानंद की बात करें, एक उदाहरण देना चाहेंगे कि सरदार पटेल ने 1949-50 में एक पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उस पत्र में सरदार पटेल लिखते हैं कि चीन की हरकतों से मुझे लगता है कि आज से 10 या 12 साल बाद ये तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और भारत पर आक्रमण भी कर सकता है। देखिए 1949-50, 12 साल पहले बता दिया कि ये घटना होने वाली है। ये टेंडेंसीज को देखकर, अपनी एक पैनी दृष्टि की वजह से होता है। हालांकि बीच में हम समझते रहे चीन हमारा बड़ा दोस्त है, भारत हिंदी चीनी भाई भाई वगैरह करते रहे। स्वामी विवेकानंद के पास तो एक बहुत ही पैनी दृष्टि थी, बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंस थी, इतिहास की नॉलेज थी, किसी समाज, राष्ट्र की रुचियों, प्रवृत्तियों, टेंडेंसीज को बहुत जल्दी स्टडी कर लेते थे। वो सब देखकर उन्होंने ये प्रेडिक्शंस की थी। मैं उन प्रेडिक्शंस का जिक्र कर रहा हूँ। पहले हम लेते हैं वर्ल्ड वार की प्रेडिक्शन। 1894-95 के करीब स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, ये रिकॉर्ड में मौजूद है। वो कहते हैं कि मैं यूरोप का दौरा करके आया हूँ। मैंने देखा है कि यूरोप तो एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और देशों में जो तनाव चल रहा है और जो मायावाद चल रहा है, यूरोप अपने आप को जला लेगा। वो कहते हैं मुझे लगता है कि अब से 20 साल बाद यूरोप में एक बहुत बड़ा भयंकर युद्ध होगा जिससे सारा यूरोप एक अग्नि में जल उठेगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन शायद यूरोप फिर भी ना समझे। अगर यूरोप फिर भी ना समझा तो उसके 20 साल बाद फिर एक बार यूरोप में आग लगेगी और इतनी भस्म, इतना पहले से भी ज़्यादा वो ज़्यादा भयंकर होगी और फिर यूरोप संभलेगा। अब देखिए 1894 में स्वामी विवेकानंद ये बात लिखते हैं। 1914 में 20 साल बाद विश्व युद्ध पहला शुरू होता है। क्या उसमें विनाश होता है
1919 में वो युद्ध ख़त्म होता है 5 साल बाद, और उसके फिर 20 साल बाद, क्योंकि यूरोप समझा नहीं था, दोबारा 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। करोड़ों लोग मारे जाते हैं, पूरा यूरोप जल जाता है, और 1945 तक एटमी बम चलते हैं, फिर जाकर वो विश्व में युद्ध खत्म होता है। और अब यूरोप संभल गया है, सदियों से चले आई दुश्मनी उन्होंने ख़त्म कर दी है, और अब एक यूरोप यूनियन बनाकर बैठ गए हैं, जैसे एक ही राष्ट्र बन गया है सारा यूरोप। रूस और चीन की क्रांति के बारे में स्वामी विवेकानंद ने प्रेडिक्शन की है। उन दिनों टेंडेंसीज थी, मार्क्सवाद का फैलाव सारी दुनिया में हो रहा था, हैव्स एंड हैव नॉट्स में, यानी दलित, किसान, मजदूर एक तरफ और कैपिटलिस्ट दूसरी तरफ, काफ़ी टेंशन चल रही थी कई देशों में, कई आंदोलन चल रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में लिखा कि मुझे लगता है कि कुछ देशों में क्रांति आएगी और दलित, किसान, मजदूर अपना शासन स्थापित कर लेंगे। वो कहते हैं, मैं स्पष्ट नहीं कह सकता कि ये क्रांति रूस में पहले आएगी या चीन में पहले आएगी। फिर अगली लाइन में लिखते हैं, पर मुझे लगता है कि रूस में पहले आएगी और उसके बाद चाइना में भी आएगी। तो देखिए 1917 में रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई, जिसमें कितना ब्लडशेड हुआ और राज पलटा हुआ। फिर उसके 30-32 साल बाद चाइना में भी क्रांति आई, चेयरमैन माओ की लीडरशिप में, और वहाँ पीपल्स गवर्नमेंट बनी। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने फोरकास्ट की है चाइना और रशिया की क्रांति के बारे में। भारत की आज़ादी के बारे में 1897 में तो भारत की आज़ादी के बारे में कोई ख़ास बात नहीं हो रही थी। कांग्रेस 1885 में बनी थी और आम तौर पर उसका जो रोल था अंग्रेज़ और भारतीय जनता के बीच एक कम्युनिकेशन गैप दूर करने का था, यानी एक ढंग से ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने का भी वो काम था। आज़ादी का सपना भी बड़ा दूर था। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में लिखा है कि मेरे ख्याल में भारत को आज़ादी मिलेगी आज से 50 साल बाद। लेकिन बहुत बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है वो लिखी है कि हमारी आज़ादी किसी अलग ढंग से हमें मिलेगी, दूसरे देशों की तरह नहीं मिलेगी। और हुआ भी ऐसे। हमारे क्रांतिकारी आंदोलन चले जिसमें सरदार भगत सिंह, उनके साथी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी हुए, लेकिन मेन स्ट्रीम जो हमारा आंदोलन था वो महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन की लीडरशिप के अंडर चला, जिसकी वजह से 1947 में पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियंस हुआ है। तो ये भी उनकी प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई है। स्वामी विवेकानंद कहते थे अमेरिका में फ्यूचर में स्पिरिचुअलिज्म की टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी और बढ़नी शुरू हो गई हैं। उनके टाइम मैगजीन ने आज से 10 साल पहले लिखा था कि 4.5 करोड़ अमेरिकन सुबह उठकर योगा करते हैं। तो अमेरिकन्स में स्पिरिचुअलिटी की, सिर्फ योगा नहीं अदरवाइज भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ टेंडेंसीज बढ़नी शुरू हो गई हैं। आगे आकर देखते हैं कि यह भविष्यवाणी कहाँ तक जाती है। इंडिया के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इंडिया जो है, जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है इंडिया के बारे में, वो सुनकर हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और सिर भी गर्व से ऊंचा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आई सी मदर इंडिया सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ ग्लोरी बाय द टर्न ऑफ नेक्स्ट सेंचुरी एंड दैट ग्लोरी विल बी ग्रेटर देन एवर इन द पास्ट एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 500 to 600 years। यानी हिंदी में, मैं भारत माता को उस शान, उस आन बान शान की तख्त पर बैठा हुआ देखता हूँ और उसके सिर पर ग्लोरी
शान का मुकुट है, और वो जो ग्लोरी है, शान है भारत माता की, वो इतनी ज़्यादा होगी जितनी पास्ट में कभी भी नहीं हुई, और वो अगले 500-600 साल भारत के होंगे। ये उनकी प्रेडिक्शन है, जो कि हम उसका आभास होना हमें शुरू हो गया है कि ये जो टर्न ऑफ सेंचुरी मीन्स 21st सेंचुरी की बिगिनिंग में ही भारत एक उभरती हुई शक्ति है। इकोनॉमिक पावर भी है, सैनिक शक्ति भी है, इंटेलेक्चुअल पावर भी है। आजकल वर्ल्ड में कहा जाता था द वर्ल्ड हैज़ बीन ओवरटेकन बाय चाइनीज़ लेबर एंड इंडियन माइंड्स, यानी भारत के दिमागों ने दुनिया पर छाए हुए हैं और भारत की ग्लोरी बढ़नी शुरू हो गई है। तो हम होप करते हैं कि स्वामी विवेकानंद की ये प्रेडिक्शन भी बिल्कुल ठीक साबित होगी। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।